80% engineers are unemployable. Lack of new skills. 93% graduates, MBA graduates are unemployable. Study conducted by ASSOCHAM. Indian graduates are unemployable. डायरेक्टर एजुकेशन, क्या हमारे देश में ये बार बार कहा जा रहा है कि हम अनएम्प्लॉयबल हैं, तो क्या ये ठप्पा हम पर लगना चाहिए? आइए देखते हैं कारण क्या है। एक एचआर मैनेजर से मेरी बात हो रही थी, बहुत बड़े एचआर मैनेजर है, तो उनसे मैंने पूछा कि जब आप आज इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए बुलाते हैं लोगों को, तो क्या देखते हैं उनके अंदर? तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा आज की डेट में हम इंटरव्यू बहुत कम बुलाते हैं लोगों को। इंटरव्यू में जो चीजें पूछनी होती है वो हम पहले ही उनसे पूछ लेते हैं। कैसे पूछते हैं? जब भी कोई व्यक्ति जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसका सीवी हम देखते हैं, उसका क्राइटेरिया देख लेते हैं, हमारे हिसाब से फिट बैठ रहा है कि नहीं। उसके बाद हम उसे इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। इंटरव्यू के लिए कॉल करने से पहले एक वीडियो सेंड करते हैं, 30 से 35 मिनट का वीडियो होता है, और उन्हें फोन करके ये बताया जाता है कि इस वीडियो को आप देख लीजिए, इसमें आपको 4 चीजें मिलेंगी। कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी आपसे चाहती क्या है, कंपनी आपको देगी क्या है, ये 4 चीजें उसमें क्लियरली बताई गई है। और यदि आप अपने आप को उस काम के लिए सुटेबल समझते हैं, तभी इंटरव्यू के लिए आए। और जब वो इंटरव्यू के लिए आते हैं, तब उनसे क्या, मैंने उनसे पूछा कि जब इंटरव्यू के लिए आप कॉल करते हैं तो क्या पूछते हैं? तो उन्होंने कहा कि उस समय हम ज्यादा कुछ नहीं पूछते, हम उनसे सिर्फ यही बताते हैं कि आपको यहाँ क्या मिलेगा, आपको यहाँ क्या मिलेगा, आपका रोड पाथ क्या है, आप कितना ग्रो कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद जब वो जवाब देते हैं, तो उनके सिर्फ भाव भंगिमा, बॉडी एक्शन और अंदर वो क्या सोच रहे हैं, वो उनके बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। और हम अपॉइंटमेंट उन्हीं को करते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस और विल दिखाई देती है। आज हम डिग्री देख ही नहीं रहे। तो आज बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डिग्री नहीं देख रही। डिग्री सिर्फ आपको एक बार प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए है, वहां तक। बहुत सारी जगहों पे आज की डेट में डिग्री देखी भी नहीं जा रही है। यहां पर एक कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रूसली ने कहा था कि मैं उस व्यक्ति से बिल्कुल नहीं डरता जिसने 1 लाख पंच को 1 लाख तरीके से प्रैक्टिस किया हो। वो कहते हैं कि मुझे उस व्यक्ति से बहुत डर लगता है जिसने एक ही पंच को 10,000 तरीके से प्रैक्टिस किया हो। लर्न एवरीथिंग। आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हम सब कुछ सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते? बहुत सारे एम्प्लॉय ये जवाब देते हैं, ये मेरा काम नहीं है। आपका काम बिल्कुल नहीं है। जो काम आपका नहीं, उसे तो आपको पहले करना चाहिए, क्योंकि जब आप करेंगे तो आप उसमें एक्सपर्ट बनेंगे। एक्सपर्ट बनेंगे तो आप अपनी कंपनी के लिए रिलेवेंट होंगे। यहां पर एक कहानी है, दैट इज ट्रू स्टोरी, जहां पर आप समझ सकते हैं कि लोगों की मानसिकता क्या होती है। हमारे दोस्त हैं, वो जिस कंपनी में जॉब करते थे, उनके सीईओ रात के 2 बजे फोन करते हैं और कहते हैं सुबह 6 बजे गाड़ी लेके, टैक्सी लेके मुझे एयरपोर्ट लेने आओ। टैक्सी लेने के वो जाते हैं। वो लंबी कहानी है, बहुत मुसीबतों से, बहुत परेशानी से वो टैक्सी उन्होंने हायर करी। रात के 2 बजे और 6 बजे 4 घंटे का डिफरेंस है, 40 किलोमीटर दूर रहते थे। तो उन्होंने 6 बजे वहां पे पहुंच गए। 6 बजे पहुंचे, डायरेक्टर साहब आए, उनके साथ उन्होंने काम किया और डायरेक्टर साहब शाम को चले गए वापस। डायरेक्टर जब शाम को चले गए, तो वहां पर कुछ समय के बाद फिर वापस आए और एक रेस्टोरेंट में बैठ के वो दोनों कॉफी पी रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि उस दिन तो आपको बहुत गुस्सा आया होगा कि रात के 2 बजे मैंने आपको परेशान किया। उनका जवाब यहां सुनने लायक है, ध्यान दीजिएगा उस जवाब पे। उन्होंने कहा मुझे आप पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। जैसे ही आपका फोन रात के 2 बजे और आपने एक सेंटेंस कहा कि टैक्सी लेके मुझे एयरपोर्ट लेने आइए, मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया कि आप मुझ में कुछ टेस्ट करना चाहते हैं, कि मैं कोई एक्सट्रीम कंडीशन हैंडल करने लायक हूं या नहीं हूं। आपको क्या लगता है? कोई व्यक्ति जो बिना सवाल किए उन कामों को कर रहा हो, एक्सट्रीम कंडीशन को हैंडल कर रहा हो, वो आज कहां होगा? मैं उन्हें बहुत पर्सनली जानता हूं, आज वो सक्सेसफुल हैं लोगों की निगाह में। अपनी निगाह में वो सक्सेसफुल नहीं, वो कहते हैं कि मैं जो करना चाहता था नहीं कर पाया। वो व्यक्ति लोगों की निगाह में सक्सेसफुल है। तो यदि आप बार बार उन्हीं चीजों को दोहराते हैं, तो आपकी स्किल में परिवर्तन आएगा, आप में ग्रोथ आएगी। ये क्या कहता है ये पिक्चर? प्लीज गिव मी जॉब। क्या हर समय सीवी लेके भागना है आपको, या हर समय तकलीफ में रहना है पैसों की दिक्कत के लिए? और जितने लोग ऐसे हैं जो लगातार जॉब बदलते हैं, उनका यही हाल होता है। आप पीछे हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा।
ग्रो वही लोग किए जो एक जगह पर रुके, क्योंकि कहा जाता है, बहुत ही सक्सेसफुल लोगों ने कहा, बिंद्रा जी, महेश्वरी जी, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सब ये कहते हैं 10,000 घंटे लगेंगे किसी एक स्किल में आपको पारंगत होने में, एक्सपर्ट बनने में 10,000 घंटे लगेंगे। 10,000 घंटे का मतलब 1,000 दिन, 10 घंटे रोज काम करते हैं तो 3 साल, 3-4 साल 5 साल आपको एक जगह पे लगाना होगा। एक्शन क्या लेना चाहिए? एक्शन क्या होना चाहिए? किसी भी काम को सबसे पहले स्थगित करना बंद करिए, रोकना बंद करिए, कल करेंगे, नहीं जी अभी करना है। 60 मिनट से ज्यादा यानी 1 घंटे से ज्यादा गपशप, पार्टी, इंटरनेट, टेलीविजन यदि इन पर लगा रहे हैं तो हमें खुद सोच लेना चाहिए हमारे लिए क्या हो सकता है। प्लान अ डे ऑन पेपर, पेपर पर जरूर लिखें, छोटे से छोटा काम लिखें जो आपको आज करना है। जब आप लिखेंगे ना तो 30-40% से ज्यादा काम कर ही नहीं पाएंगे, कोई नहीं कर पाया, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, आप भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन पहले 10%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50% पे चले जाएंगे, आप खुद अपने आप में चेंजेस देखेंगे। सेल्फ इवैल्यूएशन पर डे 10 मिनट निकालिए सोते समय और सोचिए कि आज के दिन मैंने कहां अपना समय बर्बाद किया या कहां मैं काम कर सकता था और मैंने नहीं किया। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई काम की जानकारी है तो लोगों को शेयर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। मैं भानु प्रताप सिंह आपके सुखद मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।